इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अहम बैठक जारी। सीडीएस बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख इस बैठक में मौजूद हैं। एलएसी के हालातों पर चर्चा की जा रही है। भारत चीन से तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज बैठक कर रहे हैं और उनकी ये बैठक जारी है। इस बैठक में तीनों सेना के प्रमुखों के अलावा सीडीएस बिपिन रावत शामिल हैं। मीटिंग में लद्दाख में जमीनी हालात की पूरी समीक्षा और एलएसी के साथ तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर एएनबी न्यूज इस समय आप तक पहुंचा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीनों सेनाओं के प्रमुख और सीडीएस बिपिन रावत के साथ आज बैठक कर रहे हैं। मीटिंग में लद्दाख में जमीनी हालात की पूरी समीक्षा हो रही है। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इससे पहले भी तीनों सेना प्रमुखों के साथ इस मसले पर बैठक कर चुके हैं। लद्दाख में भारत चीन सेना के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद जल, थल और वायु सेना पूरी तरह से अलर्ट पर हैं। तीनों सेनाओं को अलर्ट पर रहने का फैसला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ आर्मी डिफेंस जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों की हुई बैठक में 18 जून को लिया गया था। बता दें कि 3500 किलोमीटर की चीन सीमा पर भारतीय सेना की कड़ी नजर है। तीनों सेनाओं को हाई अलर्ट पर रखा गया है। चीनी नौसेना को कड़ा संदेश भेजने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में नौसेना भी अपनी तैनाती बढ़ा रही है। इसके साथ ही सेना ने पहले ही अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ अपने सभी प्रमुख फ्रंटलाइन ठिकानों पर अतिरिक्त जवानों को तैनात किया है। वायुसेना ने पहले से ही अपने सभी फॉरवर्ड लाइन बेस में एलएसी और बॉर्डर एरिया पर नजर रखने के लिए अलर्ट स्तर बढ़ा दिया है। और इसी बीच आज एक बार फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अहम बैठक कर रहे हैं। उनकी ये बैठक लगातार जारी है। सीडीएस बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख इस बैठक में मौजूद हैं। एलएसी के फिलहाल वर्तमान हालातों पर जो कुछ भी अभी हालात हैं उस पर समीक्षा की जा रही है। इस बैठक में हालातों पर चर्चा हो रही है। वहीं वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया भी कह चुके हैं कि हम किसी भी कीमत पर अपनी संप्रभुता की रक्षा करेंगे। हमारे क्षेत्र में सुरक्षा परिदृश्य यह बताता है कि हमारे सशस्त्र बल हर समय तैयार और सतर्क रहते हैं। तो भारत और चीन के बीच इस वक्त तनाव की स्थिति बनी हुई है। किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए सेना से लेकर वायुसेना अलर्ट पर है। और आज एक बार फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक कर रहे हैं। भारत चीन से तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ये बैठक जारी है। इस बैठक में तीनों सेना के प्रमुखों के अलावा सीडीएस बिपिन रावत शामिल हैं। मीटिंग में लद्दाख में जमीनी हालात की पूरी समीक्षा और एलएसी के साथ तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। और अभी भी समीक्षा की जा रही है, चर्चा की जा रही है कि किस तरह से वर्तमान में एलएसी पर हालात बने हुए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इससे पहले भी तीनों सेना प्रमुखों के साथ इस मसले पर बैठक कर चुके हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी दिल्ली से इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजीव, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अहम बैठक जारी है। देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से राजनाथ सिंह जी जो चीन का और जो भारत का विवाद चल रहा है उसको लेकर ही बैठक कर रहे हैं। और इसके अंदर तीनों ही सेनाओं के जो अधिकारी हैं वो भी शामिल हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जरूर है कि कोशिश ये की जाएगी कि हर तरीके से तैयारी बढ़ती जाएगी कि कह सकते हैं अगर चीन की तरफ से कोई हमला होता है या फिर कोई अटैक होता है तो उसको हर तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है, तीनों ही सेना के जो अधिकारी हैं वो अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर चुके हैं। और इस पर राजनाथ सिंह को स्पष्ट कर दिया गया है कि हम हर तरीके से तैयार हैं और हमारी सेना तैयार है और हमारे जो हथियार है वो भी तैयार है, ताकि हर तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है। जी बिल्कुल राजीव, इससे पहले भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिपिन रावत समेत तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मुलाकात की थी, बैठक की थी और आज एक बार फिर ये बैठक हो रही है। किस तरह से देखें, लगातार इस मसले पर बैठकें की जा रही हैं, क्या कुछ बड़ा होने की यहाँ पर संभावनाएं नजर आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से पहले भी जो बैठक की गई थी और कहीं ना कहीं ये जरूर था कि जो सेना के अधिकारी थे या कह सकते हैं कि हर तरीके से कोशिश जरूर की जा रही थी कि वो कोई भी अगर अंदेशा होता है या फिर चीन की तरफ से दोबारा से कोई अटैक होता है तो हम हर तरीके से तैयार हैं। मगर आज की जो बैठक है उसके अंदर भी यही स्पष्ट है कि चीन के लिए हर तरीके से जवाब दिया जाएगा, हर तरीके से कोशिश की जाएगी कि चीन का जो हमला है या फिर उनको ऐसा कोई भी मौका नहीं देंगे। और यहाँ तक कि हमारी वायु सेना है या फिर जल सेना है या फिर थल सेना है, तीनों ही तैयार है और हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि
चीन की तरफ से कोई भी अगर हल्की सी भी मूवमेंट होती है तो उसको हर तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जी बिल्कुल राजीव, खबरें ये हैं कि हिंद महासागर क्षेत्र में भी सेना की तैनाती बढ़ा दी गई है। देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से हिंद महासागर की बात करें तो कहीं ना कहीं जल सेना जो है वो भारत की वो पहले ही तैयार है और लगातार राउंड कर रही है और यहाँ पे कह सकते हैं अलर्ट पे तीनों ही सेना को रखा गया है। तो कहीं ना कहीं ये जरूरी है तीनों ही सेना को अलर्ट पे रखा गया है। तो हर तरीके से कोशिश ये की जाएगी कि अगर कोई चीन की तरफ से हल्की सी भी मूवमेंट होती है तो उनको जवाब दिया जाए और कोशिश ये की जाए कि जो भारतीय सेना है वो तैयार रहे और हर तरीके से जवाब देने के लिए मौजूद रहे। जी बिल्कुल राजीव, और बातचीत का दौर भी लगातार जारी है, दोनों देशों के बीच आपस में बातचीत भी हो रही है। क्या बातचीत के जरिए कुछ हल निकलता हुआ नजर आ रहा है? अभी तो ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि जी कोई हल निकलेगा, मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है कि भारत को पहले ही पता है कि चीन कहीं ना कहीं पलटवार कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ भी ऐसा ही हुआ है। ज्यादातर जितनी बार भी बातें हुई हैं ठीक तो है राजीव, बहुत बहुत कई बार शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल जी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं इस मसले पर चर्चा के लिए। पीके सहगल जी, आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फिर से बैठक बुलाई है, किस तरह से देखते हैं आप इसे? देखो, हिंदुस्तान में चौकन्ना रहना है। चाइना को किसी प्रकार से आप विश्वास नहीं कर सकते। बहुत बड़ा बॉर्डर है, कई जगह चाइना की फोर्सेस तैनात हो गई हैं, उसका मिलिट्री बिल्डअप कंटिन्यूस हो रहा है। ऐसे में बड़ा लाजमी है कि हम हर प्रकार से चौकन्ने रहें, हर प्रकार से तैयार रहें। और हमारे पास बड़े सारे विकल्प हैं। कौन सा विकल्प कब इस्तेमाल करना है ये तो सरकार की डिसीजन है, पॉलिटिकल डिसीजन है। लेकिन वो सारे विकल्प जो हैं आपके सामने होने चाहिए। जहाँ तक मिलिट्री का ताल्लुक है, मिलिटरीली भी हम अनेकों जगह पर चीन के ऊपर वार कर सकते हैं और चीन की जमीन के ऊपर कब्जा कर सकते हैं, जो उसके लिए बड़ा एम्बेरसिंग होगा। लेकिन मेरे मुताबिक उससे लड़ाई शुरू हो सकती है और वो हमारा लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। और अगर चीन गलवान से पीछे नहीं हटता, क्योंकि मेरे मुताबिक चीन वहां से आसानी से नहीं हटेगा, ना ही फिंगर फोर से हटेगा, तो हमको ये भी रणनीति तय करनी है कि उसको कैसे फोर्स किया जाए। हम कौन से विकल्प हैं जिनका इस्तेमाल किया जाए जिससे चीन को मजबूरन पीछे हटना पड़ेगा। आज चीन साफ तौर पर जानता है कि चीन अलग तक पड़ा हुआ है। सबसे बड़ा जो विकल्प जो हिंदुस्तान एकदम से कर सकता है, इन एडिशन टू ट्रेड थिंग, कि हम जो है ताइवान को रिकग्नाइज करें और फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन ताइवान के साथ खोलें। दूसरा, हांगकांग इशू के ऊपर भी हम चाइना को बड़े पैमाने पर कंडेम करें और यकीन करें कि ताइवान जो है उसको WHO की मेंबरशिप मिल जाए। इस समय WHO का एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट हिंदुस्तान है और चीन नहीं चाहता कि ताइवान को किसी प्रकार की मान्यता दी जाए। हिंदुस्तान को यकीन करना है कि चीन की ताइवान को मान्यता दी जाए। फिर हमको बड़े पैमाने पर जो मुस्लिम्स हैं जिनके खिलाफ बड़ी जुल्म ढाई जा रहा है चीन, शिंकियांग में और उइघुर में, हमको चीन को इसके लिए भी कंडेम करना है और बहुत सारे और तरीके हैं। हमको चीन को इंटरनेशनली एक्सपोज करना है। बिल्कुल, एक चीज़ मैं और आपसे समझना चाहूँगी, अभी भी जिस तरह से आपने जानकारी दी कि गलवान वैली में अभी भी चीन की सेना जो है मौजूद है, सैनिक पीछे नहीं हट रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ देखें तो दोनों देशों के बीच बातचीत का दौर लगातार जारी है और चीन की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि हम शांति चाहते हैं, शांति वार्ता करना चाहते हैं। ये दो जो उसने रुख अपनाए हुए हैं, इस स्थिति से कैसे निपटा जाए? देखो, मेरे मुताबिक जो चीन है वो गलवान से पीछे नहीं हटेगा। अगर आप देखो तो उनके फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर कहते हैं गलवान तो हमेशा ही हमारा था, लेकिन पिछले 200 साल से गलवान हिंदुस्तान के हाथ में रहा है। हमेशा वो लद्दाख का हिस्सा रहा है और चीन वहां कभी पहले आया नहीं था। 62 में भी बहुत बड़े पैमाने पर लड़ाई हुई थी इस इलाके में और हिंदुस्तान की सेना ने उसको गलवान से पीछे धकेल दिया था जब हम टोटली अनप्रिपेयर्ड थे 62 में। आज हम फुली प्रिपेयर्ड हैं। चीन को साफ तौर पर एक तो सबक मिल गया है कि हिंदुस्तान को चुनौती देना उसके लिए बहुत महंगा पड़ेगा और ये महंगाई तो उसके लिए इतनी जबरदस्त होगी कि यकीनन अगले 1 या 2 साल में इट बी द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ ज़ीपेंग एंड बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। लेकिन अभी हमने क्या करना है? फिर दूसरा, रक्षा मंत्री जा रहे हैं रशिया में। हमको रशिया से कुछ बड़ी चीजें चाहिए, जैसे कि आपने अखबारों में देखा होगा, टीवी पर, कि हम चाह रहे हैं 21 MiG-29 और 12 Su-30। हम चाहते हैं कि रशिया इसको फ्लाई वे कंडीशन में हमको जल्दी से जल्दी दे। अगर रशिया इनको मूव करता है बाय शिप तो कई हफ्ते या कई महीने लग सकते हैं। हम चाहेंगे कि इनको जल्दी से जल्दी उड़ती हुई हालत में दिया जाए ताकि हम इनको इस्तेमाल कर सकें इन द नेक्स्ट 10 to 15 डेज। फिर कुछ और असला वगैरह है जिसकी काफी कमी है। अगर आपने देखा, गवर्नमेंट ने 54 आइटम्स का लिस्ट दिया DRD ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को कि इनको जल्दी से जल्दी प्रोड्यूस किया जाए।
ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ब्रिगेड के पास वो क्षमता नहीं है उस स्केल पर प्रोड्यूस किया जाए जिस स्केल पर पॉसिबली हमको चाहिए। इसलिए मुझे पक्का यकीन है कि कुछ खुफिया टीम्स गई होंगी रशिया में, फ्रांस में, इसराइल में, कुछ ऐसा जरूरी असला वगैरह खरीदने के लिए जिससे हम अपने स्टॉक्स को जो है उसको रेज कर सके। वास्तव में दोनों देशों के साथ इंटेंस लड़ाई के लिए हमको 40 दिन का सामान चाहिए। टोटल हमारे पास जब यूपीए सरकार थी तब ये कंप्लीट 2 दिन का रह गया था। इस सरकार ने बड़ी कोशिश करने के बाद में तकरीबन 9 से 10 को दिन का है। लेकिन अगर दोनों देशों के साथ एक समय लड़ाई हो जाती है या चीन के साथ भी ऑल ओवर, तो हो सकता है इवन कारगिल युद्ध में हमारे पास शॉर्टेज हो गया था बोफर्स एमुनेशन का और कुछ और प्रकार की मिसाइल्स का, और वो युद्ध केवल एक ही जगह में था, सीमित था कारगिल के अंदर ही, और केवल एक ही देश था। चाइना के साथ अगर होता है तो बहुत बड़ा बॉर्डर है और पाकिस्तान भी अवश्य 100% कुछ ना कुछ कार्रवाई करेगा। ऐसे में हमको कुछ इंपॉर्टेंट असले और मिसाइलों की आवश्यकता होगी, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ प्रिसिशन गाइडेड बॉम्ब्स की आवश्यकता होगी जो हिंदुस्तान में नहीं मैन्युफैक्चर हो रहे। तो सर, अगर युद्ध की जैसी परिस्थिति बनती है तो कंपैरेटिवली क्या हम चीन से पीछे हैं? देखो, युद्ध तो होना नहीं चाहिए। अगर आप क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली देखो तो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स चीन हमसे बहुत आगे है। चीन का डिफेंस बजट हिंदुस्तान के डिफेंस बजट से 5 गुना ज्यादा है और पिछले 30 से 35 साल से ज्यादा है। चीन अपने आप को तैयार करता है हमेशा के लिए पिछले 40 साल से अमेरिका को लेकर। अमेरिका सबसे बड़ा दुनिया का ताकत है और चीन की तैयारी है उसको लेकर। चीन की एयरफोर्स और नेवी में 200% एक्सपेंशन हो रहा है। हिंदुस्तान के पास उस माफी का बजट नहीं, उस माफी का पैसा नहीं है। उसकी जो इकोनॉमी है 12 ट्रिलियन डॉलर है, तकरीबन 13 से ज्यादा इस समय। हमारी 2.8 है। सो इकोनॉमिकली हम उसके बराबर नहीं है। मिलिटरिटी भी टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट हमारे पास उतना नहीं है जितना चीन के पास है। लेकिन जहां तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का ताल्लुक है, वो किसी प्रकार से चीन हमको पछाड़ नहीं सकता, क्योंकि हमारे 2.25 लाख ट्रुप्स वहां बैठे हुए हैं। पिछले 50 साल से ज्यादा से 1962 से हमारे मोर्चे बड़े स्ट्रांग हैं, बड़े वेल डिफेंडेड हैं। हमारे ट्रुप्स एक्लेमेटाइज्ड हैं, उनको बैटल एक्सपीरियंस है। चीन को किसी प्रकार का कोई बैटल का तजुर्बा ही नहीं है। एक भी अफसर नहीं है चीन की फौज में जिसने एक दिन की भी लड़ाई लड़ी हो। ऐसे में चीन हमारे से अनेकों जगह में हमारे से पराजित हो जाएगा। लेकिन बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम चर्चा आपने हमारे साथ की और अहम जानकारी हम तक आपने पहुंचाया। पीके सहगल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल रत्नाकर सिंह जी भी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस नेता हैं रत्नाकर जी। सर, आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फिर से बैठक बुलाई है। तीनों सेना के प्रमुख इस बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा बिपिन रावत भी मौजूद हैं। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा माननीय रक्षा मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को कि वो देश की जनता को जो अभी गलवान घाटी में जो चल रही है हलचल, उसके बारे में सच्चाई देश की जनता को बताएं। अंधेरे में नहीं रखें देश की जनता को। पहली चीज ये, रक्षा मंत्री अपने 3 जून के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि चाइना की सेना जो है गलवान घाटी में प्रवेश कर चुकी है। लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री जी टीवी पर आकर कहते हैं कि चाइना ने हमारे 1 इंच भी जमीन कब्जा नहीं किया है। तो ये विरोधाभास और क्यों दोनों लोगों में, देश के इतने प्रतिष्ठित पद पे बैठे हुए प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के दोनों के बयानों में विरोधाभास है, तो जनता क्या समझे, आखिर सच्चाई क्या है। इस सच्चाई को बताना बहुत जरूरी है रक्षा मंत्री जी को कि आखिर में सच्चाई क्या है। अगर ये सच्चाई, जैसा कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि गलवान घाटी में कोई भी मौजूद नहीं है चाइना की सेना, तो ये कैसे संभव हुआ कि हमारे 20 जवान मारे गए। अगर 20 जवान मारे गए हैं तो वो क्या LAC क्रॉस करके चाइना की तरफ तो जा नहीं रहे थे, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर आ चुके हैं, फिंगर 1 से फिंगर 4 तक पहुंच चुके हैं, समझ रही हैं। और अभी जो 10 जवान जो बंधक छोड़ा गया है, ये भी देश की जनता को नहीं मालूम था कि चीन की सेना ने 10 जवानों को बंधक बना लिया है। तो ये सच्चाई जो है प्रधानमंत्री जी आखिरकार देश की जनता को क्यों नहीं बता रहे हैं, क्यों अंधेरे में रखे हुए हैं। क्यों प्रधानमंत्री जी को चाइना की जो कूटनीतियां हैं उनको सही तरीके से हैंडल करना चाहिए, उनको जवाब देना चाहिए। कूटनीतिक जो हमारी कूटनीति है, उस कूटनीति से चाहे आर्थिक परिस्थितियां हो, चाहे सामरिक परिस्थितियां हो, दोनों तरफ से चाइना को घेरना चाहिए। लेकिन आज मौजूदा स्थिति में
प्रधानमंत्री जी चुप बैठे हुए हैं। वो भी उनका एक स्टेटमेंट आया, वो भी घुसपैठ के 43 दिन के बाद स्टेटमेंट आया। तो आखिर में जनता क्या समझे? ये सरकार जो है ये नाकामियों को समझे। प्रधानमंत्री जी आज चुप बैठे हैं, रक्षा मंत्री कुछ बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कुछ बोल रहे हैं। विदेश मंत्री भी 16 और 17 जून को विदेश मंत्री ने भी कहा था कि जो है सैटेलाइट से दिख रहा है कि गलवान घाटी में चीन घुसपैठ कर चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री जी उसको नकार रहे हैं। तो आखिर सच्चाई से दूर क्यों भाग रहे हैं लोग? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रत्नाकर जी, तमाम चर्चा आपने हमारे साथ की। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, भारत चीन सीमा विवाद मामले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अहम बैठक जारी है और इस बैठक में सीडीएस बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।